हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ये खास मैंने वीडियो बनाया है। जो पेरेंट्स होते हैं ना, मैं इनके लिए अलग वीडियो बनाया है। पेरेंट्स क्या होते हैं, इनको जो पुराने मतलब जो नहीं पढ़ पाए ठीक से या पढ़े अच्छे से बट इंग्लिश बोलने में उनको दिक्कत होती है, बेसिकली उनके ऊपर ये वीडियो है। और उनके बच्चों को लेकर जब वो उनके पेरेंट टीचर्स मीटिंग के लिए स्कूल जाते हैं और उनको उनकी मैम कंप्लीट इंग्लिश में बात करती हैं और पेरेंट्स को समझ में तो आ जाता है कि वो बोल क्या रही हैं या बोलना क्या चाहती हैं, इतना तो वो पकड़ लेते हैं, समझ जाते हैं, बट वो रिप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश जानना है, इतना इंग्लिश जानना है कि मैं बोल पाऊँ, इतना बोल पाऊँ कि टीचर से बात कर लूँ अपने बच्चे के लिए, तो आप सीख सकती हैं इसमें। तो आइए मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ कि टीचर से आप कैसे नॉर्मली आप बात कर सकते हैं, भले ही आपको इंग्लिश की बहुत ज़्यादा नॉलेज ना हो। तो आप मैम को विश करने वाली हैं। अब मैम ने विश कर दिया, अब आपको पूछना है गुड मॉर्निंग मैम। उसके बाद आपको आप ये बोल सकती हैं उनके मैम से, उनके सर से, जो भी है, इज द किड डूइंग वेल, क्या ये ठीक काम कर रहा है, क्या ये अच्छा काम कर रहा है। आप इस किड की जगह अपने बच्चे का नाम भी यूज कर सकते हैं, आप नाम यूज करिए और द हटा दीजिएगा। अगर आपको नाम यूज करना है बच्चे का तो आप ये वर्ड हटा दीजिएगा। तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं इज अमन डूइंग वेल। तो मैंने यहाँ लिखा इज अमन डूइंग वेल, ये आपको पहला सवाल है, ये आपका सवाल है, ठीक। तो पहला क्वेश्चन आप मैम से इस तरीके से पूछ सकती हैं, दो तरीके से, कि इज अमन डूइंग वेल, आपके जो भी बच्चे का नाम है आप यूज कर सकते हैं। इज अमन डूइंग वेल, क्या ये ठीक पढ़ रहा है, मतलब वो काम ठीक से करता है, सारा स्कूल में अच्छे से बिहेव है। या आप दूसरा सवाल कर सकते हैं हाउ अमन इज इन द क्लास, अमन कैसा है क्लास में। तो ये दो क्वेश्चन आप नॉर्मली आप रट सकते हैं एक तरह से। अगर आप रोज बोलेंगे तो आपको रट जाएगा, आप बोल सकते हैं इसको डेली। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करिए घर पे बोलने का। ओके, तो आपने पहले विश किया, फिर आपने हमसे क्वेश्चन पूछा। अब मैम की बारी है। अब मैम जो भी बोलेंगी आपको सब समझ में आएगा, बट आपको सिर्फ दो बात को ध्यान रखना है, या तो मैम पॉजिटिव बोली या तो मैम ने नेगेटिव बोला। यही दो बातें मैम बोलेंगी, इसके अलावा कोई तीसरी बात बोलेंगी ही नहीं, तीसरी बात बोलेंगी ही नहीं, ठीक है। तो आपको सुनते वक्त वो लग जाएगा कि मैम ने कुछ बोला है। अगर कोई ऐसी बात है, मैम ने बोला ये बातें बहुत ज़्यादा करता है क्लास में, या ये शैतानी बहुत ज़्यादा करती है क्लास में, ऐसी बातें अगर बोली गई मैम द्वारा, तो आप समझ जाएंगे कि ये नेगेटिव बातें बोली जा रही हैं, नेगेटिव बातें बोली जा रही हैं। आपको इनिशियल स्टेज पे ये दिखाना पड़ेगा कि आप कंसर्न्ड हैं इसके इस बिहेवियर से। आपको ये बताना पड़ेगा कि नहीं, सच में मुझे लग रहा है कि ये सीरियस चीज़ है, मुझे इसको टैकल करना है, मुझे इस पर काम करना होगा। तो आपको ये चीज़ें नेगेटिव में बोली गई ना, तो अब आपको मैम को रिस्पॉन्स देना है कि आप एक रिस्पॉन्सिबल पेरेंट हैं। तो आप क्या करेंगी, आप एक रिस्पॉन्स करेंगी, आप करेंगी। आप जब नेगेटिव होगा कोई बात तो आप बोलेंगे मैम आई एम सो सॉरी फॉर हिज और हर बिहेवियर। तो आपको ये बताना ज़रूरी है कि वो आप शर्मिंदा हैं, ताकि उस उन टीचर को, जो टीचर हैं स्कूल में, उनको ऐसा लगे कि आप इस पर ज़रूर काम करेंगे और आप इम्प्रूवमेंट करेंगे अपने बच्चे में। तो आपको सॉरी ज़रूर बोलना होगा वहाँ पर, क्योंकि इससे इम्प्रेशन पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इंग्लिश में बोल सकते हैं। और अगर पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली बात है, आप थैंक यू बोल दीजिए। आपको ये थोड़ा सा और डिटेल में बात करनी है, तो आपको इंग्लिश बहुत अच्छे से जाननी पड़ेगी आपको, क्योंकि आप इस तरह से सारी बातें नहीं कर पाएंगी। बट अगर आपको लास्ट में कुछ कहना है कि मैम इन पे मैं कैसे काम कर पाऊँ कि ये इनका बिहेवियर अच्छा हो या पढ़ने में और मन लगे इनका, तो अगर आपको मैम से ये पूछना है, ऐसे हम पूछते ही हैं मैम क्या करना चाहिए बताइए, आप बोलते ही हैं, तो वहाँ पर आप क्या पूछेंगे, क्वेश्चन क्या रहेगा आपका, वो ये रहेगा कि मैम, पहला वर्ड यूज करिएगा मैम, व्हाट कैन आई डू टू इम्प्रूव हिम या हर। ये आप पूछ सकती हैं उनको, व्हाट कैन आई डू टू इम्प्रूव हिम या हर। अपने बच्चे, आपके बेबी अगर वो बॉय है तो हिम और गर्ल है तो हर। तो इस तरह से आप पूछ सकते हैं कि मैम आप बताइए कि हम लोग क्या, मैं क्या कर सकती हूँ इसको इम्प्रूव करने के लिए। तो मैम भी समझ जाएंगे, आपको थोड़ी इंग्लिश आती है, उनको भी अच्छा लगेगा कि आप एफर्ट लगा रही हैं। तो इस तरीके से आप मैम से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। और ये क्वेश्चन है तो मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ, ये क्वेश्चन है। तो आप इस तरीके से मैम से बात कर सकती हैं कि मैम मैं कैसा कुछ करूं जिससे ये इम्प्रूव हो। तो व्हाट कैन आई डू टू इम्प्रूव हिम या हर, जो भी आपका बेबी है। तो इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। ये कुछ तरीके हैं, तीन ही बातें मैंने बोली, कुछ ज़्यादा नहीं बोलना है।
ये पहली बात, ये दूसरी और ये तीसरी। और बाकी अगर कोई बात ऐसी है तो आप हिंदी में भी बोल दीजिए बीच में, और कोई ऐसी नॉर्मल बात है तो इंग्लिश में बोल दीजिए, तो आपको इंग्लिश आपका बेटर होगा और मैम को भी इंप्रेशन अच्छा ही पड़ेगा। ठीक है, अगर आप कम बोलेंगे और अच्छा बोलेंगे तो भी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। अब ज़्यादा बोलेंगे और ख़राब बोलेंगे तो उससे तो बहुत ही ख़राब इंप्रेशन पड़ेगा, तो मैम को भी ऐसा लगेगा कि जब पेरेंट्स नहीं बोल पा रहे तो बच्चे को क्या सीख पाएंगे वो उनसे, है ना। तो इस तरह से आप सीख सकते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप।